बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में याद रखिएगा हमें भी। जैसे कि हमने हलाकत की वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि आपको वुदू से बिल्कुल सिखाएंगे इस्लामिक तरीके से, बिल्कुल कुफ्र या कोई गुनाह नहीं है, जायज़ तरीका है, शरीयती मतलब गाइडेंस के अंदर में है, बेफिक्र रहिए। तो लेकिन इस्तेमाल बताने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा, बिना सोचे समझे छोटी मोटी बातों पे किसी भी दुश्मन पे इस तरह की ताकतवर अमल इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि अगर आप नाहक करोगे तो इसकी मौक़िलात आपको बहुत दर्दनाक रुज़्ज़त में डाल देगा। मतलब आप उस रज्जत से निकलना मेरे भी बस की बात में नहीं है कि आपको निकाल दें। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए। तो कोई भी नूरी अमल नाजायज़ इस्तेमाल करने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा कि वार्निंग दिया गया है अहमद भाई की तरफ से कि ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसकी मौक़िलात बहुत जलाली होते हैं, बहुत जलाली होते हैं। अगर यहाँ पे गुस्सा दिखा देना, सिर्फ गुस्से के नज़र से आपको देख लेगा तो आप बीमार गिर जाए। ठीक है, पहले ही वार्निंग आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये दुआ मैं आपको सिखा रहा हूँ। दुआ तो आपको याद कर लेना पड़ेगा। या क़ाहिरु जुल बत्शिश शदीद अंतल्लज़ी ला युताक़ु इंतक़ामुहु या क़ाहिरु। या क़ाहिरु जुल बत्शिश शदीद अंतल्लज़ी ला युताक़ु इंतक़ामुहु या क़ाहिरु। ये अरबी दुआ, ये इबरत आपको याद कर लेनी पड़ेगी। बहुत ही जलाली इबरत है। अगर इसकी ज़कात आप अदा कर देते हो, ज़कात भी मैं बता देता हूँ, बिना ज़कात का भी ये काम करता है। ज़कात के बाद बहुत आसानी से काम करता है। दोनों तरीके का है, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ज़कात बता देता हूँ। इसकी ज़कात 1100 दफ़ा करके 41 दिन पढ़ने से इसकी ज़कात अदा हो जाती है। ठीक है, 1100 दफ़ा करके अगर 41 दिन आप इसको पढ़ते हो परहेज़ जलाली के साथ, तो इसकी ज़कात आपका अदा हो जाएगी। बाद ज़कात आपको 21 दफ़ा डेली वीड में रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़कात नौचंदी जुमरात से शुरू होगी और किसी भी चीज़ का ज़कात किसी आमिल या उस्ताद के निगरानी में कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी जलालियत बहुत ज़्यादा है। इतनी जलालियत है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ लोगों का तो बदन गर्म हो जाती है, इतना गर्म हो जाएगा कि कान फान गर्म होगा, गाल वगैरह चुलकाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। ये बहुत मतलब ताकतवर चीज़ों में से एक चीज़ है। बाकी इसमें सामने कुछ नहीं आती है, ज़कात में कोई मौक़िल वगैरह आता नहीं है, लेकिन आपको उन लोगों की मौजूदगी महसूस वो लोग कराएंगे। बाकी जो अमल की शराइतें हैं, वीरान जगह पे ये सब नहीं लगेगा। आप उस घर पे भी ज़कात अदा कर सकते हो। सिर्फ रूम वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तनहा होना चाहिए, आपके सिवा उस रूम में कोई दाखिल ना हो। और अमल रात 12 बजे के बाद स्टार्ट होगा तन्हाई में, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इसकी ज़कात आप अदा कर सकते हो। ज़कात अदा करने के बाद इसका इस्तेमाल अलग है, बिना ज़कात का भी इसका इस्तेमाल अलग है। तो मैं पहले बिना ज़कात का इसका इस्तेमाल बताऊँगा, फिर ज़कात वाला इस्तेमाल बताऊँगा। ठीक है, आपको करना क्या है, दुश्मन की शक्ल के मुताबिक एक डॉल आपको बनाना है और 11 पीस नीडल आपको लेना है, सुई आपको देना है। ठीक है, सुई का भी इमेज मैंने दे दिया। बाद में कुछ बोलेगा सर नीडल मतलब नहीं समझ में आ रहा। कपड़ा सिलाई होता है, नीडल एक कॉमन चीज़ है। आपको लेना है कितना, 11 पीस लेना है, 11 अदद लेना है और बनाना है आपको एक डॉल। मैंने यहाँ पे एक डॉल की इमेज दे दिया है, आप देख सकते हैं। डॉल पे आप मिट्टी से भी बना सकते हैं, मोम से भी बना सकते हैं, या फिर जिस तरह ये आप देख सकते हो आपको ऊल वगैरह से बनाया गया है, या सूता धागा से भी बना सकते हो। चट वाला जो सूता रस्सी होता है इससे भी बना सकते हो। बस फेस में आँखें, नाक, होठ, हाथ, पाँव, ठीक है, और यहाँ पे कान, ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कान में कम से कम यहाँ पे गोल होल भी हो तो भी चलेगा। इसके अंदर में होल है, जो डॉल मैंने बनाया इसके अंदर होल है, तो ये दिख नहीं रहा है इमेज में, लेकिन ख्याल रखें। ये 11 चीज़ आपको मोटा मोटी विजिबल होना चाहिए। यहाँ 10 चीज़ मैंने मैनेज किया, 2 कान, 2 आँखें, 2 4 एक नाक, 5 6 7 8 10, और चेस्ट तो विजिबल नहीं होता है, आप कपड़ा ऊपर से ढक करके रखिए या कुछ करके जो भी। तो पहले ज़कात वाला बता दूं कि जिन लोगों ने ज़कात अदा की उन्होंने मेहनत किया। ज़कात वालों के लिए बस इतना ही करना है, एक ही दिन का अमल रहेगा। कोई भी एक नहस वक्त आप उसको चुन लीजिए, कोई भी नहस वक्त, चाहे वो मिरिक सितारा का वक्त हो,
मंगल के दिन 12:30 1-1:30 बजे के बीच में मेरी कशात आती है। या तो फिर आप जहल का वक्त ले लो जो कि शनिचर को 12:30 से 1:30 के बीच में आती है। अमावास की रात ले लो, कमर दर अखरब ले लो, ठीक है। ऐसे नहस वक्त आप एक चूज़ कर सकते हो जिन्होंने ज़कात अदा कर दिया। अब बस एक नीडल उठाना है 41 दफ़ा, जो लोग ज़कात अदा कर दिए 41 दफ़ा ये मंत्र पढ़ना, ये इबरत पढ़ना है जो मैंने अभी बताया आपको, या काहिरो जुलबस्सी सल्लल्लाजी ला युताक़ु इंतकामु या काहिरो, उस पर दम करना है और कहना है फला बिन फला का हलाकत हो, बर्बाद हो, तबाह हो, बोल के पहले एक आँख पे नीडल को आप चुबा दें, पहले आँखों पे चुबा दें। दूसरा नीडल लें, उस पर 41 दफ़ा पढ़े, सेम प्रोसेस में यहाँ चुबा दें। फिर दोनों कानों में चुबा दें, एक एक नीडल पे पढ़ना है, कितना करके 41 दफ़ा करके, 41 दफ़ा करके पढ़े। अल्फाज कहे कि फला बिन फला का जिस्म हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, पढ़ के 2 आँख में, 2 कानों में, नाक में, एक मुंह पे, दोनों हाथों पे, दोनों पाँव पे और एक सीने पे। तुरंत कितना हुआ देखिए, 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 11 नीडल कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको चुबा देना, ये ज़कात वालों के लिए तरीका है। जिन्होंने ज़कात नहीं दिया उनको 21 दिन मेहनत करना पड़ेगा। 21 दिन हर नीडल पे आपको 1100 दफ़ा करके पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई साथ का ज़रूरत नहीं है, आप रात को एक टाइम मखसूस कर दीजिए, एक नीडल लीजिए, 1100 दफ़ा वो इबरत पढ़िए, या काहिरो जुलबस्सी सदीद अंतल्लज़ी ला युताक़ु इंतकामुहु या काहिरो, 1100 दफ़ा पढ़ के इबरत कहें कि फला बिन फला की ज़िंदगी हलाक हो, बर्बाद हो, तबाह हो, बोल करके एक नीडल आँख में गाड़ दीजिए। ये एक दिन हो गया। फिर इसको किसी डब्बा में करके, लकड़ी का डब्बा में करके उठा के रख दीजिए। दूसरे दिन उसी वक्त में फिर निकालें, फिर से 1100 दफ़ा पढ़े, फिर एक सुई ले करके काट दें। एक एक दिन करके एक एक ऑर्गन में सुई को चुभाया जाएगा। कानों में दोनों, पहले दोनों आँख, फिर दोनों कान, फिर नाक, फिर होठ, दोनों हाथ, दोनों पाँव और दोनों ये क्या बोलता है सीना, ठीक है। तो 11 दिन इसको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और भी ज़्यादा पावरफुल अगर करना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा तकलीफ हो कि आपके अमल जो है दुश्मन को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दे, तो 1100 की जगह 2100 दफ़ा आप पढ़ सकते हैं, इससे और ज़्यादा तासीर इसमें ज़ाहिर हो जाएगा। फिर 11 दिन इस पर जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, 11 दिन जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, जिन्होंने ज़कात अदा की उसने तो एक ही दिन में उसका काम खत्म कर दिया। 41 दफ़ा करके 11 सुई पे पढ़ना है, मुश्किल से मुश्किल उसको 1 घंटा या 1 घंटा पढ़ना में 20 मिनट लगेगा। भाई उसने ज़कात अदा किया है, वो आमिल है उस इबरत का, ऐसी बात है उसका काम बहुत जल्दी होगा, फास्ट होगा। तो ये कर दिया। दूसरा जो नहीं कर सकता वो इस तरह से 2100 दफ़ा करके 1100 दफ़ा करके 11 दिन पड़ेगा। पढ़ने के बाद अब उसको एक कफन में आप लपेट लेना है, एक छोटा सा कफन वाला कपड़ा ले, कफन में लपेट के एक डिब्बा के अंदर भर के, चाहे वो बक्सा प्लास्टिक का हो या लकड़ी का हो या लोहा का हो, कब्रिस्तान में जाइए, मट्टी खोद के जिस तरह से मुर्दा को दफन किया जाता है उसको दफन करके मट्टी चाप देने के बाद आप रिटर्न चले आए, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना, चाहे कोई भी आवाज़ देते पीछे मुड़ के नहीं देखना, डायरेक्ट घर आए, नहा धोवा के फिर से जाए। 3 से 7 दिन का इंतज़ार कीजिए। ये जो जिसके नाम लेके आपने पढ़ा है, अगर वह जालिम है, उसने जुल्म किया है, आपके साथ ना किया, इस मतलब इबरत की मौक़िलात की ताकत देखिए। वो जितना बड़ा भी आमिल हो, जितना बड़ा भी दुश्मन हो, जितना बड़ा भी प्रोटेक्शन लेकर के हो, वो उसको बिस्तर में गिरा दिया जाएगा। बॉडी पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, दिमागी तौर पे पागल हो सकता है, बॉडी का पार्ट कोई एक पार्ट काम नहीं कर सकता है, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, परेशानियों में वो घिर जाएगा कि वो सोच नहीं सकेगा कि अल्लाह की कुदरत का क्या कहर हम पर बरस रहा है। मतलब अचानक से ऐसा कौन सा सज़ा अल्लाह पाक हमको दे रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा। ये होता है इस्लामिक वुदू स्पेल, जो बहुत ही ताकतवर होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा मामला आपको समझा दिया। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई सवाल आए तो कमेंट करें या ईमेल कीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए। लेकिन फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, गलत इस्तेमाल जानबूझ के किसी मज़लूम पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी मौक़िलात अगर आपको रोज़त में डाल दिया तो उसको निकालना आम इंसान या आम आमिल के बस में नहीं होगा। ख्याल रखना। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।